अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी हम लोगों ने कोई टेंस पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, पहचान देखते हैं। जब भी हम लोगों ने किसी भी सेंटेंस को हम लोगों ने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सा टेंस है, कौन सी फॉर्म है, ताकि हमें पता लगे और फिर हम लोग उसको उसके मुताबिक, उसके रूल्स के मुताबिक उसे करें ट्रांसलेट। तो इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट है कॉन्टिन्यूस टेंस को में कैसे आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और ये बहुत ईजी रहती है अगर आप लोग उसके रूल्स याद कर लें। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है और रहे हैं प्लस टाइम, और साथ हमारा आ जाता था इसमें टाइम। ठीक है ना, टाइम हम लोगों ने कहा कि रहा है, रही है, रहे हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी पढ़ा हुआ है। तो हाँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास टाइम मेंशन नहीं होता। इसमें टाइम का डिफरेंस है, इसमें हमें टाइम मेंशन होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक उर्दू सेंटेंस है कि वो 10 बजे से खाना खा रहा है, ठीक है, या फिर वो 10 बजे से सो रहा है। तो फिर रहा है भी एंड पे आ रहा है और 10 बजे से भी आ रहा है, तो फिर इससे हमें पता लग रहा है कि टाइम भी मेंशन्ड है। तो अब टाइम को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम लोग आगे इसका तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सादा सेंटेंसेस। हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब कैसे है, सब्जेक्ट हमारे पास जो होता है वो कोई भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है वो हमारे पास यूज़ होंगे तो वो हमारे पास परफेक्ट वाले ही यूज़ होंगे। परफेक्ट या हेल्पिंग वर्ब अगर आप लोगों को जानने तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो है हैज़ और हैव। और अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वीडियोस देखनी है तो फिर वो मैं इसकी एंड स्क्रीन में पढ़ूँगी, वो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि और उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर के साथ कैसे मैच कर रहा है। हमारे पास है कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट इसमें हमारा कौन सा है, शी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। बीन हम लोगों ने लगाना है। इसमें ये फ़र्क होता है कि इसमें हम लोग बीन लगाते हैं। इसमें पता है क्या, इसमें हम लोग आईएनजी ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें बीन भी यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग ने यहाँ पे कहा है कि शी, इसके स्ट्रक्चर में है कि शी सब्जेक्ट शी, और फिर हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब हैज़, बीन हम लोगों ने बीन लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने हैज़ क्यों लगाया, हम लोगों ने हैज़ इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास एक बंदे की बात हो रही है, सिंगुलर है शी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैज़ लगाया, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैव नहीं लगाया। अब हमारे पास आ गया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू थी प्लस आईएनजी, डूइंग बन गया। अब आगे ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है हर होमवर्क। सिंस या फॉर की अगर आप लोग बात करें तो सिंस और फॉर जो है इसमें मेन यूज़ यही है। सिंस और फॉर जो है इस यही डिफरेंस है। सिंस और फॉर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग सिंस और फॉर को यूज़ करके ही हम लोग टाइम को ईज़िली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस वक्त से या इतने वक्त में। अब सिंस और फॉर कैसे हमारे पास यूज़ होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले आप लोग इसको देखिए। फॉर यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया और टाइम हमारे पास क्या था, 2 आवर्स। अगर हम लोग इसकी उर्दू में देखें इसकी ट्रांसलेशन तो वो क्या थी कि शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से अपना काम कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आप लोग देखें कि यहाँ पे हम लोगों को जब 2 घंटे से की बात आई है तो रही है तो एंड पे आ ही रहा है, लेकिन 2 घंटे से जब हमारे पास टाइम मेंशन हो गया तो फिर हम लोगों को पता लग गया कि हम लोगों ने इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करना है। अच्छा, तो जी अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। अगर यहाँ पे समझ आ गई तो फिर आगे सारा का सारा टेंस जो है वो इजीली आप लोग कवर कर लेंगे।
सिंस क्या है? वी यूज़ सिंस व्हेन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑन एक्शन इज़ गिवन। मतलब सिंस जो है ना हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें ना किसी काम के स्टार्ट होने का वक्त पता हो, ठीक है ना, कि मतलब वो काम इस वक्त स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1980 से इस घर में रह रहा है, तो हमें पता है कि हाँ ये उसके रहना यहाँ पे कब शुरू हुआ था, 1980 में, तो अब तब से लेके वो अब तक यहाँ पे रह रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को किसी चीज़ का ना दिया हो स्टार्ट, तो फिर हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। वी यूज़ फॉर व्हेन द ड्यूरेशन और स्पैन ऑफ द टाइम इज़ गिवन। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि कब स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें इतना पता होता है कि कितना अर्सा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोगों को वो कहें कि वो 10 साल से इधर रह रहा है, तो फिर हम लोगों को 10 साल जो है वो एक टाइम स्पैन दिया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से 10 साल हैं। ये अभी पुराने 10 साल हैं, अभी को मिला के इस साल के ऐसे पीछे वाले 10 साल हैं, या फिर और कोई 10 साल हैं, ये हमें नहीं पता कि उसका स्टार्ट कब हुआ है। लेकिन सिंस हम लोग तब यूज़ करेंगे जब स्टार्ट हमें पता हो, और हम लोग फॉर तब यूज़ करेंगे जब हमें ड्यूरेशन या स्पैन पता हो कि इतना वक्त हुआ है। अच्छा, तो जो ये जो सिंस और फॉर है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसे फर्दर मैंने बताया एग्जांपल्स के साथ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सिंस कहाँ पे यूज़ हो सकता है और फॉर कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो पहले हम लोग सिंस की बात करते हैं कि सिंस कहाँ पे यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है कि 7 बजे से। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि टाइम का हमें बताया हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था काम, तो सिंस 7 o'clock हम लोग लिखेंगे। 7 बजे हम लोग को पता लग गया कि 7 बजे तक काम, 7 बजे से काम शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट जब पता होगा तो तब हम लोगों ने सिंस यूज़ करना है। जुमेरात से, अब ये भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है। जून से, ये भी हमें मंथ का हमें पता है कि इस मंथ से हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट जब हमें पता तो हम लोग सिंस लगाएंगे। वही एग्जांपल आ गई 1980 वाली, तो 1980 से, उसके अलावा 20 तारीख से। अब हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने स्पैन के लिए, कितने टाइम के लिए। हमें ये नहीं पता कि कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, कितने सालों के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने दिनों के लिए, हमें इतना नहीं पता। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्टार्टिंग दी होगी इसके अंदर उन्होंने टाइम स्पैन नहीं दिया होगा क्या 2 महीने के लिए है, 2 घंटे के लिए है, 2 मिनट के लिए है, कितने वक्त के लिए। तो सिंस हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास टाइम स्पैन नहीं दिया होगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा, तब हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। सुबह से, अब सुबह से हमें ये तो नहीं ना उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 घंटे हैं, कुछ मिनट हैं, या फिर क्या है, उन्होंने नहीं बताया टाइम स्पैन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस मॉर्निंग यूज़ करेंगे। शाम से सिंस इवनिंग आ जाएगा। अब इसकी बजाय हम लोग फॉर को देखते हैं। अब फॉर 4 दिन से, अब हमें टाइम स्पैन पता लग गया भाई कि कितने दिनों में, 4 दिन, 2 दिन, ये हमें पता लगेगा किसके अंदर है। तो इसलिए यहाँ पे 4 दिन से हम लोगों को पता लग रहा है, तो फिर हम लोग 4 डेज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। 3 माह से, अब हम लोगों को पता लग गया है कि हम लोग 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे अब 3 मंथ्स की जब बात आएगी तो फिर ऑब्वियसली वो लोग हमें यहाँ पे बताएंगे कि फॉर यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया हुआ है, टाइम स्पैन बता दिया हुआ है। अगर टाइम स्पैन दिया होगा तो फिर तो ऑब्वियसली हम लोग फॉर ही यूज़ करेंगे। अब 2 सालों से, अब हमें पता लग गया हुआ कि 2 ईयर्स, ठीक है ना, 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को टाइम स्पैन दिया हुआ है। अब आगे देखिए, 6 हफ्तों से, 6 हफ्तों से, अब यहाँ पे आ रहा है फॉर 6 वीक्स। अब हमें टाइम स्पैन फिर पता लग गया, टाइम स्पैन पता होगा तभी हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं ना पता कौन से 6 हफ्ते, अभी वाले 6 हफ्ते, पिछले महीने के, पिछले साल के 6 हफ्ते, इस साल के 6 हफ्ते, ये नहीं पता। तो इसलिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हमें पता होता, लेकिन हमें टाइम स्पैन पता होता है, तो हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि 10 मिनट से, 10 मिनट से देखें तो फिर फॉर 10 मिनट से आएगा, क्योंकि हमें अभी तो नहीं ना पता कि अभी के सुबह के 10 मिनट, रात के 10 मिनट, शाम के 10 मिनट, कल के 10 मिनट, आज के कल में 10 मिनट, ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं इसका पता होता, तो इसलिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। तो फॉर में क्या हम लोगों ने, फॉर कब यूज़ करना है, जब हमारे पास टाइम स्पैन दिया हो, और सिंस तब यूज़ करना है जब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो। अब यहाँ पे देखें जैसे कि 2 रातों से, तो अब हमें 2 नाइट्स का पता लगेगा, तो फिर हम लोगों को टाइम स्पैन तो दिया हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी देखिए 5 घंटों से, तो फिर टाइम स्पैन दिया हुआ है 5 आवर्स, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है। अब आगे रहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सिंस या फॉर, और फिर टाइम। मैंने आप लोगों को हर दफ़ा यही कहती हूँ कि अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंदर नॉट का फ़र्क होता है।
सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है ना वो पास्ट डेफिनेट ऐसा टेंस है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्म का फ़र्क आता है, वरना मोस्टली हमारे पास फॉर्म सेम ही रहती है फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो नॉट लगाना है। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और बीन से पहले लगाना है हम लोगों ने यहाँ पे नॉट, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो नॉट जो है ना वो बीन के बाद लगा देते हैं, तो वो गलत करते हैं। जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और बीन से पहले नॉट लगाना है, ये याद रखना है आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर में। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉय हैज़ नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द बॉय, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ है। हैज़ हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि बॉय सिंगुलर है। नॉट नेगेटिव की वजह से यूज़ किया। बीइंग हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए हम लोगों ने बीइंग यूज़ किया। वेस्टिंग हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो थी वेस्ट प्लस ing, वेस्टिंग बन गया। टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। और सिंस हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था कि 2 बजे से। हमारे पास टाइम स्पैन नहीं गिवन था कि कितने वक्त के लिए, उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कब से काम शुरू हुआ था, तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सिंस 2 o'clock, इसलिए हमने सेंस लगा दिया हुआ। आगे अगली एग्जांपल देखते हैं। द पैरट्स हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 days। अब यहाँ पे देखें कि पैरट्स, द पैरट्स हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। हमारे पास हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव की वजह से आया। बीन इसलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके अलावा टॉकिंग जो है वो हमारे पास जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी टॉक प्लस ing, टॉकिंग बन गया। आगे फॉर हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 4 days टाइम स्पैन है। हमें पता है कि 4 दिनों के लिए हमें वक्त दिया हुआ है कि कितने वक्त के लिए, ठीक है, वक्त की अमाउंट दी हुई है कि इतने वक्त के लिए हमारे पास ये काम हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने फिर फॉर यूज़ किया, फॉर 4 days। आगे आप लोग देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है हमेशा इंट्रोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसलिए पहले आता है क्योंकि इंट्रोगेटिव जो है ना उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना होता है, तभी इसके एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता होता है। अब यहाँ पे आ रहा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुका हुआ है। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो फिर मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब भी हमारे पास हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसलिए पहले लेके आते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन पूछ सकें, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है, इसलिए। तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको कंपेयर करते हैं तो फिर हम लोगों को पता लगेगा क्या है सही है कि नहीं। अच्छा, तो जी अब हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 1 आती है। हैव द गेस्ट्स बीन वेटिंग फॉर मील फॉर एन आवर। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। हम लोगों ने हैव क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, गेस्ट्स ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैव यूज़ किया। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द गेस्ट्स। बीन हम लोगों ने लगा दिया। आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या थी? वेट प्लस ing, तो वेटिंग बन गया। आगे यहाँ पे फॉर मील। अब फॉर मील जो है वो हमारे पास एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे सिंस या फॉर में से हम लोगों ने फॉर लगा दिया। और फिर टाइम स्पेंड हमारे पास क्या है कि एन आवर, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 2 फॉर आ रहे हैं। एक फॉर हम लोग डिस्क्राइब, एक फॉर तो हमारी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, एक फॉर तो हम लोगों ने इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोगों ने जो है वो एक फॉर आप लोग कह लें कि मतलब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए लगाया है कि वेटिंग फॉर एक्चुअली में एक प्रेपोजिशन टाइप आप लोग समझ लें कि ये इधर इसलिए इस तरह का काम कर रहा है फॉर,
जबकि हमारे पास अगले वाला जो फॉर एन आवर है ना, वो हमारे पास तो रिक्वायरमेंट है, वो तो हम लोगों को पता है कि हमेशा हमारे पास जो है वो सिंस और फॉर हम लोगों ने यूज़ करना होता है। तो जब सिंस और फॉर यूज़ करना होता है तो हमारे पास वो फॉर दूसरे वाला फॉर है, तो इसका और काम है और इसका और काम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे इसलिए ये वाला फॉर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने मील को बताया था, हम लोगों ने यहाँ पे इसे एज अ प्रपोजिशन यूज़ किया है। जबकि इस वाले फॉर को तो हम लोगों ने, तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेम सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी होती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर यूज़ किया। अब अगली एग्जांपल देखिए, सिंस व्हेन हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। अब यहाँ पे आगे आता होता है, तो फिर अब सिंस, अब यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते होते हैं कि यहाँ पे सेंस क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वो सेंस इसलिए आ रहा है हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ऐसे है, सिंस व्हेन वो कह रहे हैं कब से, ठीक है ना। एक तो ये कि इसके अंदर हमारे पास कोई सब, इसमें हमारे पास टाइम स्पैन जो है ना वो हमारे पास मतलब गिवन नहीं है, इसमें हमारे पास वो स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, इसमें हमारे पास टाइम स्पैन तो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम लोग फॉर तो यूज़ कर ही नहीं सकते। उसके अलावा फिर हमारे पास फिर दूसरी बात आती है स्टार्टिंग पॉइंट की। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो उन्होंने पूछ लिया हुआ है, तो जब उन्होंने हमसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लिया हुआ है, टाइम ही पूछ लिया हुआ है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हम लोग स्टार्ट में ले आएंगे सेंस को, क्योंकि टाइम स्पैन जो है वो हमारे पास फिर स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने पूछ लिया हुआ है हमसे, इसलिए हम लोगों ने सेंस को स्टार्ट में लेके आए हैं। तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेंस लगा दी क्योंकि हमारे पास टाइम उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है इसलिए। तो सिंस व्हेन हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई क्योंकि सिंस और फॉर जो था वो हमारे पास एंड पे आता था और टाइम स्पैन एंड पे आता था, तो वही सिंस और फॉर को हम लोगों ने स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया और टाइम भी उसके साथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट पे शिफ्ट हो गया। तो टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास एक्चुअली में टाइम का ही हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए टाइम की जगह व्हेन आ जाएगा और सिंस या फॉर की जगह हम लोग सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया हुआ है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास द रिच मैन आ गया, बीन हमारे पास वैसे ही आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ हमारे पास टॉक टेक थी प्लस हम लोगों ने आईएनजी लगाया तो टेकिंग हो गया, और उसके अलावा फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रेस्ट। अब आगे आता है थर्ड वाला, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 4 hours। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वट आया है, तो वट जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वट है ना वो हमेशा हमारे पास जब भी कोई WH वर्ड हमारी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हो तो फिर हम लोग उसे सब हेल्पिंग वर्ब्स भी पहले लिखते हैं, हम उसे सारे सेंटेंस के जो है ना सारे के सारे सेंटेंस से पहले लिख देते होते हैं। तो इसलिए WH वर्ड जो है ना फिर वो हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम लोग WH वर्ड यूज़ कर लेते होते हैं। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 4 hours, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि हमें टाइम स्पैन गिवन है, हमें वक्त गिवन है कि कितना वक्त, इसलिए। अच्छा, तो जब हमारे पास ट्रांसलेशन आ गई हुई है तो ट्रांसलेशन के अंदर अब हमारे पास सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि सादा सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर ना ही हमारे पास नहीं आ रहा होता है और ना ही हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। अब यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, लोग सुबह से सैर गा आ रहे हैं। लोग की इंग्लिश क्या होती है, पीपल। सुबह मॉर्निंग, सुबह से, अब सुबह से हम लोग पहचान लेते हैं कि ये हमारे पास हमें एक वक्त दिया हुआ है। जब भी हमारे पास टाइम की बात हो और एंड पे रहा है, रही है या फिर रहे हैं आ रहा हो तो ऑब्वियसली वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होता है। अब यहाँ पे आ रहा है, हम लोग इसकी इंग्लिश करते हैं, पीपल हैव बीन। हैव हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि पीपल की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। People have been coming to park since morning। अब यहाँ पे since क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें टाइम स्पैन नहीं गिवन और हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है तो हम लोग since यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे since यूज़ किया है। अब अगली वाली देखें, लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। अब 3 दिन से हमें पता लग रहा है कि हमें टाइम स्पैन गिवन है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इस सेंटेंस के अंदर फॉर यूज़ करेंगे, तो इसलिए फिर अब आप लोग इसमें फॉर यूज़ करेंगे। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि लड़की की इंग्लिश द गर्ल हो गई, हैज़ बीन हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि हैज़ हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि एक लड़की की बात हो रही थी, टेकिंग हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि वो पी रही है इसलिए, तो हम लोगों ने दवाई पीने की एक्चुअली में इंग्लिश जो होती है वो हमारे पास
टेक मेडिसिन होती है। तो टेक प्लस ING आ जाएगा तो टेकिंग मेडिसिन हो जाएगा। और फिर फॉर हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास 3 डेज़ थे, इसलिए हम लोगों ने फॉर यूज़ किया है यहाँ पे। अच्छा, तो जी हमारे पास आगे आए थे नेगेटिव सेंटेंसेस। मुसाफिर शाम से आग नहीं जला रहे हैं। अब यहाँ पे मुसाफिर की इंग्लिश क्या होती है? पैसेंजर्स। The passengers have not been burning fire since evening. Since हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि हमारे पास टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, इसलिए। आप अपने वालिदैन के मशवरे पर कई साल से अमल नहीं कर रहे हैं। अब आप हम लोग किसी और से बात करें तो यू आ जाएगा। आपकी जगह हम लोग, आपकी इंग्लिश होगी यू। अपने वालिदैन योर पेरेंट्स। अब हमारे पास मशवरे पर अमल करने की इंग्लिश जो होती है वो होती है एक्टिंग अपॉन योर एडवाइस। अब हम लोग देखते हैं कई साल से कि हम लोग करेंगे फॉर सेवरल ईयर्स। तो इसमें भी एटलीस्ट हमें टाइम स्पैन दिया हुआ है, सालों का बताया हुआ उन्होंने कि कई साल। उन्होंने हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया हुआ, लेकिन उन्होंने कई सालों का बताया हुआ। तो इसमें हम लोग उसे टाइम स्पैन ही कंसीडर करेंगे। तो इसलिए हमें बताया हुआ कि कितने वक्त से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। अब हमारे पास टेंस की लास्ट टाइप है जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी पहले हम लोग देखते हैं एग्जांपल। क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि बच्चे की इंग्लिश हम लोग कर लेंगे चाइल्ड, ठीक है, 2 बजे से। अब हमें इसमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, तो अब इसमें जब स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है ना, तो फिर हम लोग सिंस यूज़ करते होते हैं। तो आ जाएगा हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock। वही हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि हैज़ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगा दिया, द चाइल्ड हम लोगों ने सब्जेक्ट के तौर पे लगा दिया, बीन हम लोगों ने लगा दिया, हेल्प। अब हमारे पास आ गया होता है प्लेइंग हम लोगों ने जो था वो लगाया यहाँ पे। हम लोगों ने प्ले था एक्चुअली में, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING हम लोगों ने लगाया तो प्लेइंग बन गया। उसके अलावा फिर विद ट्वाइस हमारे पास आ गया हुआ है ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर आगे सिंस या फॉर्मेट से हम लोगों ने सिंस लगाया क्योंकि हमारे पास हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था। और हमारे पास आगे 2 o'clock टाइम स्पैन आ गया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, कि क्या टाइम है। टाइम स्पैन से वो सब टाइम, ठीक है ना, हमें टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ तो 2 था, 2 o'clock था, तो हमारे पास टाइम था, तो इसलिए हम लोगों ने सेंस यूज़ किया। अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है? अब अमीर आदमी की हम लोग बात करते हैं। अमीर आदमी हम लोग कहते हैं रिच मैन को। तो ये हमारे पास इसकी जो इंग्लिश होगी, ट्रांसलेशन जो होगी वो हमारे पास रिच मैन होगी। अब कब से, अब इसमें मैंने फिर वही बात की थी कि जब हमारे पास जो है क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि हमारे पास जो टाइम है वो पूछा हो और टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट पूछा हो, तो फिर हम लोग सिंस को स्टार्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि यहाँ पे जब उन्होंने हमसे कब से पूछ लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें टाइम गिवन नहीं है, हमसे उन्होंने टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट खुद पूछा है। तो इसलिए हम लोग सिंस को स्टार्ट में ले जाएंगे। सिंस हमारे पास आ गया और फिर व्हेन हम लोगों ने कहा कि ये हमारे पास टाइम है। हम लोग हमेशा जो है सिंस या फॉर के आगे टाइम लिखते होते हैं जो भी गिवन होता है। तो इधर उन्होंने हमसे टाइम पूछा हुआ है, तो इसलिए हम लोग उनके क्वेश्चन को व्हेन लिखेंगे कि सिंस व्हेन। आगे फिर वही सारा स्ट्रक्चर रिपीट होगा कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और वही जो सिंस और उसके आगे जो टाइम था जो कि एंड पे आता था, वही अब हमारा स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही इस तरह का पूछा गया था कि उन्होंने हमसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लिया हुआ है। जो स्टार्टिंग पॉइंट था उन्होंने वही पूछ लिया हुआ है, तो फिर हम लोग सिंस को स्टार्ट में ले जाएंगे और उसके आगे फिर हम लोग जो हमारे पास पूछा हुआ है वो हम लोग लिख देंगे। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप लोगों को इस चैनल पे अब मैथ और इंग्लिश 2 तरह के सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाती हैं इजीली। और आप लोगों ने इंग्लिश के सारे टेंसेस की वीडियोस देखनी है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।